मितरत्र वृत्ति सारूप्य मितरत्र। स्पष्ट हो रहा है? वृत्ति सारूप्य मितरत्र, वृत्ति सारूप्य मितरत्र, ये चौथा सूत्र है। क्रम चल रहा था कि अब हम योग की बात करेंगे। अथ योगानुशासनम। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधः। निरोध होने पर क्या होता है? दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और ना हो तो क्या होता है? ना हो, निरुद्ध ना हो तो क्या होता है? इतरत्र। इतरत्र माने ना हो तो क्या होता है? वृत्ति सारूप्यम। जैसी जैसी चित्त की वृत्ति होती है वैसे वैसे जीवात्मा भी अपने रूप को बनाता रहता है। वृत्ति के समान रूप वाला जीवात्मा हो जाता है। इतरत्र वृत्ति सारूप्यम। अगर चित्त निरुद्ध न हुआ तो जो चित्त की वृत्तियां हैं जीवात्मा उसी के समान हो जाता है। चित्त घास खाता है तो जीवात्मा घास खाता है। चित्त बुरे कर्म करता है, जीवात्मा बुरे कर्म करता है। चित्त बुरा सोचता है, जीवात्मा बुरा सोचता है। इतरत्र वृत्ति सारूप्यम भवति। अगर चित्त निरुद्ध ना हुआ तो चित्त जो है, जीवात्मा जो है वो चित्त के पीछे पीछे घूमता है। फिर जो चित्त कहता करता है वही जीवात्मा कहता करता है। अपना अस्तित्व भंग हो जाता है, अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अस्तित्व का भी बोध नहीं होता है, पतित हो जाता है, पतन होकर के। और चित्त तो क्योंकि प्रकृति की चीज है तो जीवात्मा भी प्रकृति में ही लीन रहता है। घर द्वार सब, रिश्तेदारी, बंधन, पत्नी, काम, भोग, वासनाएं, लिप्सा, चोरी, छली, कपट, जितने दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख हैं वो सब के सब चित्त के कारण होते हैं। और जीवात्मा चित्त के समान रूप वाला रहता है, वो भी उसी में रहता है। चोर के साथ चोर, साव के साथ साव, धनी के साथ धनी, निर्धन के साथ निर्धन। जो चित्त की स्थिति रहती वही स्थिति जीवात्मा की भी रहती है। अपने आप में जो शुद्ध था, अनंत था, ज्ञान स्वरूप था, सब खत्म, चित्त के पीछे पीछे डोलता रहता है। तो महापतन की स्थिति में पहुंच जाता है। दुनिया में आके कुछ नहीं कर पाता है। मानव का तन प्राप्त किया है, पशुओं से बदतर जीवन व्यतीत करता है। इस स्थिति में फंस जाता है अगर चित्त को निरोध नहीं करता है तो। यह वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इसको अलग अलग करके अपन नोट कर लेंगे, सूत्र को भी और इसके भावार्थ पदार्थ को भी नोट करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए वृत्ति सारूप्यम। एक शब्द है वृत्ति सारूप्यम। ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, वृत्ति सारूप्यम। प्रथमा विभक्ति का एक वचन लिखना है, मतलब एक एक लिखना है। वृत्ति सारूप्यम, हलंत मा लिखेंगे अंत में। वृत्ति सारूप्यम, एक एक मैंने प्रथमा विभक्ति का एक वचन। वृत्ति सारूप्यम। फिर अगला शब्द है इतरत्र। इतरत्र, न कोई विसर्ग है, न कोई बिंदी है, न कोई अनुस्वार है। ये शब्द अव्यय पद है, इसको लिख दीजिएगा अव्यय। इसका कोई रूप नहीं चलेगा। वृत्ति सारूप्यम, प्रथमा का एक वचन, इतरत्र अव्यय पदम। अब इसका संक्षेप में हिंदी में अर्थ लिखेंगे। इतरत्र, इतरत्र का मतलब है चित्त वृत्ति का निरोध न होने पर, न होने की स्थिति में। चित्त की वृत्तियों का निरोध न होने की स्थिति में
चित्त की वृत्तियों का निरोध न होने की स्थिति में ऊपर से द्रष्टु की अनुवृत्ति ले लीजिए, द्रष्टु को नीचे ले लीजिए। ऊपर जो सूत्र है तदा द्रष्टु, वहां से द्रष्टु नीचे आ जाएगा और अर्थ में जोड़ दीजिए दृष्टा जीवात्मा की। चित्त वृत्तियों के निरोध न होने की स्थिति में दृष्टा जीवात्मा की वृत्ति सारूप्यम, दृष्टा जीवात्मा की वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति सारूप्यम, इसके आगे लिखिएगा चित्त वृत्तियों के समान रूपता, चित्त वृत्ति के समान रूपता। मोदी जी एक बार दृष्टा जीवात्मा की स्थिति में, नहीं, दृष्टा जीवात्मा की स्थिति में नहीं, चित्त वृत्तियों का निरोध न होने की स्थिति में। वैसे अगर सामान्य छोटी भाषा में लिखेंगे तो इतरत्र का मतलब दूसरी जगह। पहले कौन सी जगह बताई? निरुद्ध होने की जगह। निरुद्ध हुआ तो दृष्टा जीवात्मा की अपने स्वरूप में अवस्थिति हो गई। निरुद्ध न होना इतरत्र दूसरी स्थिति में, अर्थात चित्तवृत्ति का निरोध न होने पर क्या होगा? दृष्टु जीवात्मा की वृत्ति सारूप्यम, चित्त वृत्ति की समरूपता हो जाती है। चित्त वृत्ति के समान रूप वाला जीवात्मा हो जाता है, ऐसा लिख लीजिए, चित्त वृत्ति के समान रूप वाला जीवात्मा हो जाता है। कि प्राण तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा भी है, वो उसके साथ रहता है। कहते हैं अभी वो क्या नाम है, ब्रह्म सूत्र में कहीं लिखा हुआ है कि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में वो बंधा रहता है जब वो शरीर छोड़ता है तो, और प्राण ही उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। तो प्राण तो अल्टीमेट जीवात्मा के साथ हर जगह अटैच है ना। प्राण सूक्ष्म शरीर का हिस्सा नहीं है। स्वामी जी ने लिखा हुआ है जी, वो उसमें क्या नाम है, सत्यात प्रकाश के 9वें तमोल्लास में लिखा हुआ है जी। वहाँ है प्राणः कर्मेंद्रियाणि, प्राण है कर्मेंद्रिय। अच्छा, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक वो क्या नाम है, बुद्धि और शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन्मात्र। अच्छा, 10 इंद्रियां, तो 10 और 5 15 जी। मन बुद्धि और चित्त। कुछ लोग 17 मानते हैं, कुछ लोग 18 मानते हैं। उसमें पंच प्राण समाहित नहीं है। अब ये इसने यहाँ है, इसमें स्वामी जी ने, मैंने इसको लिखा भी हुआ है, ऐसा 9वें तमोल्लास में लिखा हुआ था जी। ये कहीं इसमें जो है मेरे समझने में गलती है, इसलिए मैं इसको क्लेरिफाई करना चाह रहा था। मैं एक बार उसको समझिएगा। वहां पर प्राणा का मतलब है कर्मेंद्रियाणि। अच्छा जी, अच्छा, मतलब वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा नहीं है प्राण। प्राण सूक्ष्म शरीर का हिस्सा नहीं है, नहीं है। लेकिन ये ब्रह्म सूत्र में लिखा हुआ है, शक्ति है। हाँ, ईश्वरीय शक्ति है जी। प्राण ईश्वरीय शक्ति है, आपको मिली हुई है काम चलाने के लिए। अच्छा,
ब्रह्म सूत्र में तो ये लिखा हुआ है, वो एक जगह कंफ्यूजन था, वो नवन सोमोल्लास में जो स्वामी जी ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में है, तो वहां से मैंने इसको, वहां से कंफ्यूजन पैदा हुआ था और इसका समाधान मिला नहीं मुझे तक। तो उन्होंने यही कहा था कि प्राण ईश्वरीय शक्ति है और यही जीव आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है लपेट के। वो जो कर्मेंद्रिय वाला है उसकी उसकी उसके समाधान ये है कि प्राणः कर्मेंद्रियाणि। अच्छा, प्राण जो है वो कर्मेंद्रियों को कहा गया है। जब प्राण कर्मेंद्रियों को कहा गया है जी चलिए मैं इसको एक बार दोबारा पढ़ूंगा जी, कहीं मेरे से फिर कोई शंका होगी तो मैं आपको। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि समाधि को आपने उसको वो संधि विच्छेद किया था इसका, जी 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 वो एक बार दोबारा बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। सम जी आ जी दी। और इसे धी करें या फिर और ज्यादा विश्लेषण करेंगे तो धा धन की। अच्छा, सम आ धा धन की। ओके, तो की जो प्रत्यय है, की प्रत्यय है, धा धातु है। अच्छा, तो धा धातु के आकार जो उसमें दीर्घ आ है उसका लोप हो जाता है, और जब हलंत धा बचता है तो की प्रत्यय उसके अंदर मिल जाता है, तो समाधि बनता है। इसका अर्थ और बताएं। सम का मतलब सम्यक, भली भांति। सम्यक। जी। आ का मतलब पूरी तरह से। जी। धा का मतलब है धारण करना। ठीक है। भली भांति पूरी तरह से अपने को परमात्मा में धारण कर देना। ठीक है, ठीक है, ठीक। समाधि, समाधि। व्यक्ति ऊंट पर बैठा था तो रास्ते में एक पेड़ पड़ गया, ऊंट पत्तियां खाने लग गया और जो उसके ऊपर बैठा था उसने ध्यान नहीं दिया, तो ऊंट की जो रस्सी थी वो इसके हाथ से छूट गई। जब छूट गई तो ऊंट ले जाने लगा इसको। तो गांव के लोगों ने पूछा, भैया तुम कहाँ जाना चाहते हो? ये बोला, अब तक तुम्हें जाना चाह रहा था, लेकिन अब नकेल छूट जाने के बाद तो ये जहां ले जाएगा वहां जाऊंगा। अब मेरे हाथ में तो रही नहीं, अब तो नकेल छूट गई, अब ये जहां ले जाएगा मैं वहां जा रहा हूं। तो ऐसी जब चित्त की नकेल आपके हाथ से छूट जाएगी, चित्त जहां ले जाएगा आप वहां जाएंगे। राजवीर जी कुछ कह रहे हैं। स्वामी नमस्ते आचार्य जी। आचार्य मैं ये पूछना चाह रहा था कि चित्त तो एक जड़ वस्तु है, वो कैसे ले जाएगी वो, जब तक चेतन उसको चलाएगा नहीं? हाँ, चेतन चलाता है, जीवात्मा ही चलाता है, अपनी चेतना उसको वही देता है, लेकिन स्वामी बन के नहीं चलाता है। जब निरुद्ध चित्त की वृत्तियां निरुद्ध नहीं रहती तो फिर वो स्वामी नहीं बन पाता है, फिर वो सेवक बन करके उसके साथ चलता है। जैसे कोई सेवक ढीठ हो जाए तो अपनी गठरी मालिक के सिर पर रख दे और मालिक उसको लेके चले, ऐसे हमारा चित्त ढीठ हमारे कारण से, हमारी नौकरी में रहता है, हमारा खाता पीता है, हमारी सर्विस में है, लेकिन अपने बस में मालिक को चला रहा है और हम बुद्धू बने चल रहे हैं। चेतना हमारी है, हमारी चेतना के बिना वो कुछ कर्तव्य है, कुछ नहीं करेगा वो, लेकिन मैंने उसको चेतना दे रखी है, स्वामित्व तो नहीं किया है। इसीलिए उसके पीछे पीछे हम भी घूमते रहते हैं। अभी भी जैसे हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, संध्या करने के लिए बैठे तो चित्त चला गया पड़ोसी के यहाँ, तो आप कहाँ रहते हैं? पड़ोसी के यहाँ पर रहती है। तो जहाँ चित्त चलता हम भी वहीं पहुंच जाते हैं। हम मालिक है, लेकिन अपनी सारी मिल्कियत ही हमने छोड़ रखी। हमारी मिल्कियत खत्म, चित्त पहुंच गया, मन पहुंच गया दूसरी जगह, और हम मन को रोक नहीं रहे, हम भी वहीं पहुंच गए। बहुत देर बाद ध्यान आ रहे, मैं तो पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ रहा था, तब जाकर ध्यान, ओहो मैं तो अभी तो दक्षिणा दिगंतरों पर चल रहा था। ये स्थिति हमारी होती है। अंजलि जी क्या कह रहे हैं?
हाँ जी, नमस्ते जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये वृत्तियां विचार होती हैं, और दूसरी बात है ये संस्कारों के कारण हमारा चित्त इधर उधर हमें ले जाता है क्या? हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, वृत्ति का मतलब होता है लगना। चित्त जिसमें लगता है वो चित्त की वृत्ति है, और जब वो चित्त उस वृत्ति में लग करके कर्म करता है तो फिर संस्कार बनता है, वो कर्म संस्कार बनता है। उसी संस्कार से फिर वृत्ति बनती है, वृत्ति से फिर संस्कार बनता है। ये वृत्ति और संस्कार निरंतर बनते रहते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा संस्कार बनेगा, जैसा संस्कार होगा वैसा फिर करेंगे तो फिर और संस्कार बनेगा, फिर और संस्कार बनेगा और वृत्ति करेंगे। तो वृत्ति और संस्कार दोनों एक दूसरे पर रहट के डिब्बे की तरीके से ऊपर नीचे चलते रहते हैं। संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं, और जब कर लेते हैं तो वृत्ति से संस्कार बनता है। तो ये कह रहे हैं कि वृत्ति का है मतलब है लगाना, और चित्त जिसमें लगता है वह संस्कार है। हाँ, नहीं, चित्त का कार्य है वृत्ति। अच्छा, चित्त का कार्य। उस वृत्ति का जो दाग है, जो धब्बा है, जो बचा हुआ भाग है राग या द्वेष के रूप में, वो आपके संस्कार में परिणत होता रहता है। ये आप लिखवा देंगे बाद में भावार्थ में? हाँ, मैं भावार्थ में लिख दूं, भावार्थ में लिखा देंगे। जयप्रकाश जी कुछ कह रहे हैं? जी आचार्य, ये कहावत कही गई है, मन मोर अंतः चित्त भूसौले। तो इसका क्या मतलब? वहां पर जो चित्त भूसौले वाला, वो जो चित्त भूसौले वाला है ना, वहां पर चित्त का मतलब होता है जीवात्मा। तो मन मोर अंत है, मेरा मन तो कहीं और है और जीवात्मा कहीं और है। ये भूसौले में है और वो और कहीं घूम रहा है। मैं संध्या में बैठा हूँ, लेकर के मंत्र पढ़ रहा हूँ, और श्रीमान जी और कहीं घूम रहे हैं। आज किससे झगड़ा हुआ तो उसका चित्र ध्यान में कर रहे हैं। पढ़ना था चित्रम देवानाम उद्गाधनिकम, अहो, परमात्मा का दिव्य स्वरूप मेरे सामने प्रकट हो रहा है, मंत्र पढ़ रहे हैं, और दिखाई पड़ रहा पड़ोसी जिससे झगड़ा हुआ था। जी जी आचार्य, धन्यवाद। ये है मन मोर अंत और चित्त भूसौले। वी उत्थान, उत्थान माने उठना। वि उत्थान का मतलब विपरीत उठना या विशेष रूप से उठना। तो जैसे हमारा चित्त एकाग्र था, निरुद्ध था, उस एकाग्र निरुद्ध दोनों स्थितियों में से जब चित्त बाहर निकल आता है उसका नाम है व्युत्थानम। शरीर सो रहा था, जग गया तो उत्थान हो गया, लेकिन चित्त समाधि में था, बाहर निकला है तो व्युत्थान हो गया। एकाग्र चित्त का एकाग्रता से बाहर निकलना वह व्युत्थान। इसको इन्होंने माने व्युत्थान माने चित्त का योग, चित्त वृत्ति से बाहर निकलना। चित्त वृत्ति का निरोध कर रहे थे, उसमें से चित्त को बाहर निकल आना, इसका नाम है व्युत्थानम। व्युत्थाने माने व्युत्थान में क्या होता है, बोले वृत्ति सारूप्यम या चित्त वृत्तयः, जो चित्त की वृत्तियां हैं, तत् अविशिष्ट वृत्ति पुरुषः। तत् माने उससे, अविशिष्ट माने सामान्य, जो विशिष्ट नहीं है। चित्त खेत में जा रहा था और मैं घर में था तो मैं विशिष्ट हो गया, और चित्त खेत में था, मैं भी खेत में था, तो अविशिष्ट हो गया, दोनों समान हो गए। तो अविशिष्ट वृत्ति का मतलब होता है समान वृत्ति वाला। पुरुषा माने जीवात्मा। जो चित्त की वृत्तियां होती हैं वैसी ही वृत्तियां जीवात्मा की भी हो जाती है व्युत्थान की स्थिति में। वैसे सूत्र एक में दर्शन ख्यातिरेव, एक ही दर्शन हो, ख्याति ही दर्शन हो, तब तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर इतरत्र होगा। ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया, चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम। चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम, अयस्कांत का मतलब होता है स्फटिक। अयस्कांत मणि का मतलब स्फटिक मणि, अथवा इसको आप चुंबक कह सकते हैं। चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम, चित्त चुंबक की तरह से है, सन्निधि मात्रोपकारी।
पास में रहने मात्र से लेना देना शुरू कर देता है। निधि माने निकटता, मात्र माने केवल निकट रहने से भी उपकार करना शुरू कर देता है। बुरा है तो बुरा बनाएगा, अच्छा है तो अच्छा करना शुरू कर देगा। सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति, जीवात्मा के दृश्य होने के कारण उसका अपना होता है, क्योंकि वो जीवात्मा के द्वारा दृश्य है, जीवात्मा का विषय है वो जीवात्मा, इसलिए उसका अपना होता है। पुरुष से स्वामी न, जो जीवात्मा स्वामी है, पुरुष है, उसका वो चित्त अपना होता है। तस्मात् चित्त वृत्ति बोधे, चित्त की वृत्तियों के बोध में पुरुषस्य अनादि संबंध, पुरुष का जो अनादि संबंध है वही उसका कारण है। पुरुष का जीवात्मा से, जो सृष्टि की आदि से तब से लेकर के निरंतर हर जन्म के साथ उसी चित्त के साथ जो उसका संबंध है, उसके कारण से वह चित्त की वृत्तियों का बोध करता है। चित्त की वृत्तियां जहां जाती है जीवात्मा वहीं वहीं जाता रहता है। तो जब हम अपने चित्त को अपना सेवक समझना शुरू कर देंगे, चित्त को अवरुद्ध कर देंगे, अपने मन के अनुकूल कर लेंगे, तो फिर चित्त हमारे अनुकूल रहेगा और फिर चित्त आपसे विरुद्ध नहीं जाएगा और आप निरुद्ध हो जाएंगे। ये व्यास जी के वचन है, आप इनका शब्दार्थ नोट कर लीजिए, शब्दों का अर्थ एक एक करके लिख लीजिए।